सो है वेलकम व्यूअर्स, स्वागत है आपका फार्मा टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। तो इस वीडियो में मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ फार्मेसी से रिलेटेड कुछ न्यूज़। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो ये हेडलाइन देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि हमारी अगली न्यूज़ किस बारे में होने वाली है। तो मोदी गवर्नमेंट सेटअप एफर्ट्स टू मेक फार्मा सेक्टर सेल्फ रिलायंट, रिलीजेस गाइडलाइंस फॉर न्यू स्कीम्स। और शायद ये न्यू स्कीम्स लाने की वजह हमारा और चाइना के बीच का जो बढ़ने वाला तनाव है वो हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारा और चाइना का रिलेशनशिप डे बाय डे ख़राब होता जा रहा है, तो उसे देखते हुए शायद मोदी गवर्नमेंट फ्यूचर में या फिर आने वाले कुछ दिनों में फार्मा सेक्टर में कुछ बड़े चेंजेस ला सकती है। सो होप फॉर द बेस्ट और देखते हैं कि क्या क्या नए चेंजेस मोदी गवर्नमेंट फार्मा सेक्टर के लिए लाती है। तो हमारी अगली न्यूज़ है ई फार्मेसीज़ की तरफ से। तो जैसे कि हमने हमारे पिछले एपिसोड में भी ये चीज़ मेंशन की थी कि ई फार्मेसीज़ का क्रेज़ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसी के बारे में है ये अगली न्यूज़। तो ऐसा माना जा रहा है कि तो ये जो ई फार्मेसी का जो सेगमेंट है वो एट द ईयर ऑफ 2025 ये ऑलमोस्ट 17 मिलियन हाउसेस को कैप्चर कर सकता है। तो और अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सिर्फ 2020 में ई सेक्टर इस सेगमेंट में अराउंड $700 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो ये जो फील्ड है वो नियर फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा बूम में आने वाली है, ऐसा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो हमारी अगली न्यूज़ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस फील्ड से। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये फार्मा सेक्टर का हम जिसे हम कोर भी कह सकते हैं। तो इसमें नए रूल्स एंड रेगुलेशंस और नई नई पॉलिसीज़ शायद सेंटर जल्दी ही ला सकता है, और जिसकी वजह सिर्फ हमारा और चाइना के बीच का बढ़ता हुआ तनाव हो सकता है। तो इसी की वजह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस फील्ड में भी नए रूल्स एंड रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ देखने को मिल सकती है। तो हमारी अगली न्यूज़ है CII की तरफ से, जो कि है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो उन्होंने ऐसा कहा है कि हमें अपने जो बल्क ड्रग्स है वो हमें खुद ही बनाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कोविड-19 की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। अगर हम सिर्फ नंबर्स की बात करें तो हम आज भी अराउंड 60 to 70% बल्क ड्रग जो है वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं, और किसी भी तरह से अगर वो हमारा सप्लाई अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को इसकी वजह से बहुत ही बड़ा लॉस फेस करना पड़ सकता है। तो इसी को देखते हुए शायद उन्होंने ऐसा कहा है कि हमें अपने बल्क ड्रग्स हमें खुद ही बनाने चाहिए। ऐसी सिचुएशन में हमें किसी भी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होने के बजाय अगर हम खुद ही इस बल्क ड्रग का प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे फार्मेसी सेक्टर को हम सेल्फ रिलायंट ज़रूर बना सकते हैं। तो हमारी अगली न्यूज़ है WHO की तरफ से। तो फिर से WHO ने कोविड-19 के लिए एक नई ट्रीटमेंट बताई है, जो कि है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और उन्होंने ऐसा कहा है कि जो कोविड-19 के सीरियस पेशेंट्स हैं उनके ऊपर इस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ हम कर सकते हैं। और आगे हम जानते हैं कि ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आखिर होते क्या हैं। तो अब हम बात करते हैं सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में। तो सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आखिर होते क्या है। तो सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रेफर्स टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दैट आर गिवन ओरली or by injection and distribute throughout the body. It does not include corticosteroids used in the eyes, ears or nose, on the skin or that are inhaled. Although small amounts of these corticosteroids can be absorbed into the body. तो अगर हम बात करें सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के यूजेस के बारे में तो COPD इसका मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस। सो ऐसी डिजीज़ में भी सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ किया जाता है। इसके साथ अनकंट्रोल्ड अस्थमा एज वेल एज इन्फ्लामेटरी पैरेन्काइमल लंग डिजीज़ और हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस और इम्यून मेडिएटेड वेसिकुलाइटिस, ऐसे डिजीजेस में भी सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ किया जाता है। तो यही ख़त्म होता है फार्मा टॉक्स का ये एपिसोड। मिलते हैं ऐसे ही किसी एक नए वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड फाइनली thanks for watching.